जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल भूगोल से जो दूसरा टॉपिक था सौर मंडल, उसका पहला वीडियो हमने देखा, उसमें हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल के बारे में जानेंगे। तो लूसेंट बुक से एक्सप्लेन करते हैं सौर मंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में ही निहित है। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है सूर्य के बारे में। देखिए, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। 30,000। सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य का परिक्रमण काल यानी दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय, वही परिक्रमण काल 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष है। 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष है। इसी को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, यानी कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होते हैं। हाइड्रोजन 71, हीलियम 26.5, अन्य तत्व 2.5। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड यानी कोर कहलाता है। क्रोड या कोर कहलाता है। इंग्लिश में कोर CORE और वैसे हिंदी में क्रोड। क्रोड यानी केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 गुणे 10 की घात 7 1.5 गुणे 10 की घात 7 सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 सेल्सियस है। बाहरी सतह का 6000 सेल्सियस और आंतरिक यानी क्रोड का 1.5 गुणे 10 की घात 7 सेल्सियस। हाइंस बेथ एक विद्वान है। उन्होंने बताया कि 10 की घात 7 सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं। वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं, या लाल रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं।
जो सूर्यमंडल होता है तो उस समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष बताई गई है, मिलियन नहीं, बिलियन, बिलियन बी। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 की घात 11 वर्ष है। 10 की घात 11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है, लगभग 500 सेकेंड। सौर्य ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, सौर्य जो ज्वाला होती है उसको उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। औरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस याद रखो क्योंकि दक्षिण में सबसे महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो वही अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस, उत्तरी पे दक्षिणी पे ऑस्ट्रेलिस। सूर्य के धब्बे, धब्बे मतलब जलते हुए गैसों के खोल। धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 15 सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। एक रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इससे चुंबकीय सुई की दिशा झंझावात उत्पन्न होता है। जब धब्बा दिखलाई पड़ता है 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है और तब झंझावात होता है। इससे जो है रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। 13,92,000 किलोमीटर, पृथ्वी से 110 गुना। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 200 अरबवां भाग मिलता है। जो पृथ्वी पर सूर्य का ताप आता है वो 200 अरबवां भाग मिलता है। तो ये तो सूर्य के बारे में हुआ। अगला है सौरमंडल के पिंड। जैसे पहला पॉइंट है सौरमंडल के पिंड में अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। तो अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो 2006 में प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ की बैठक हुई तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय पिंडों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है परंपरागत ग्रह, दूसरा है बौने ग्रह और तीसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड। परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आते हैं। बौने ग्रह में प्लेटो, चेरान, सेरस 2003 UV 213। बौने ग्रह में प्लेटो, चेरान, सेरस 2003 UV 213 ये बौने ग्रह में आते हैं। लघु सौरमंडलीय पिंड में धूमकेतु आता है, उपग्रह आता है एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड आते हैं। तो ये 3 तरीके के आकाशीय पिंड बताए गए। ग्रह क्या होता है? देखिए, ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। कौन कौन? नंबर 1, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके,
उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा जो बताई गई, 3 इसमें क्वालिटी होनी चाहिए: सूर्य का चक्कर, गुरुत्वाकर्षण जिससे गोल हो सके और ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU यानी अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ की प्राग सम्मेलन 2006 में तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को जो है हमारे सौरमंडल में, ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पार्थिव या आंतरिक ग्रह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनर प्लेनेट या टेरेस्ट्रियल, और दूसरा प्रकार है बृहस्पति या बाह्य ग्रह। पार्थिव और आंतरिक ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल या इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी एवं मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, इसीलिए इन्हें पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। अच्छा, बृहस्पति या बाह्य ग्रह यानी जोवियन या आउटर प्लेनेट। जोवियन, JOVEAN, जोवियन या आउटर प्लेनेट। देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। अरुण या वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, है ना। अच्छा, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा और छोटा, आकार के अनुसार घटते क्रम में। सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, घनत्व के आधार, मतलब घनत्व के आधार पर सबसे कम घनत्व शनि, फिर उससे बड़ा अरुण, फिर बृहस्पति, फिर नेपच्यून, फिर मंगल एवं शुक्र। शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र, ये घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। अच्छा, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, मतलब सबसे नजदीक कौन, फिर दूर कौन? तो सबसे नजदीक बुध, फिर उससे दूर शुक्र, पृथ्वी तीसरा नंबर, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण यानी जिसे अरुण को यूरेनस भी कहते हैं, वरुण यानी नेपच्यून, यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध और सबसे दूर वरुण यानी नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अच्छा, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है, मतलब कौन सबसे भारी भरकम है? भारी भरकम द्रव्यमान बढ़ते क्रम में तो सबसे भारी कम है बुध, फिर उससे बड़ा मंगल, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध और अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। अगला है परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, मतलब किसका परिक्रमण काल जो है सबसे कम फिर सबसे ज्यादा। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में सबसे कम लेता है परिक्रमण काल में समय बुध, फिर उससे ज्यादा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे ज्यादा वरुण लेता है परिक्रमण काल में समय और सबसे कम बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। अगला है परिभ्रमण, वो तो परिक्रमण है। अगला है परिभ्रमण। परिभ्रमण जो है, परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है बढ़ते क्रम में सबसे कम परिभ्रमण में लेता है समय बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। सबसे ज्यादा परिभ्रमण काल का समय है शुक्र का और सबसे कम बृहस्पति का। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र।
अगला देखते हैं पॉइंट, अपने यक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, मतलब कौन सबसे कम झुका है और कौन सबसे ज्यादा। तो अपने यक्ष पर सबसे कम झुका है शुक्र, तो शुक्र सबसे कम झुका है। उसके बाद झुका है बृहस्पति, फिर बुध, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, सन, वरुण और अरुण। सबसे कम शुक्र झुका है और सबसे ज्यादा अरुण झुका है। सबसे कम शुक्र और सबसे ज्यादा अरुण। अरुण, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण और अरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है, मतलब एक ही दिशा को घूमते हैं, केवल अरुण और शुक्र को छोड़कर। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज है पूर्व से पश्चिम, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। तो ये तो सौरमंडल के पिंड और सूर्य के बारे में हुआ। अगले वीडियोज में हम लोग देखेंगे पार्थिव व आंतरिक ग्रह एवं बृहस्पति व बाह्य ग्रह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।